हेलो, गुड मॉर्निंग माय ओल्ड एज स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो मैं आपको यहां पे ह्यूमन फिजियोलॉजी नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ा रही हूं, जिसके अंदर अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक चल रहा है, जहाँ से कम से कम भी 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इसके अंदर मैंने आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। आज उसका लास्ट टॉपिक बचा है एंडोक्राइन सिस्टम का। अपन कुछ 1-2 ग्लैंड्स बची है, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है। आज कंप्लीट होने के बाद कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो शुरू करेंगे अपन 12th का इवोल्यूशन शुरू करेंगे अपन, ठीक है। या फिर जो अपना जेनेटिक्स बचा हुआ है, दिन में 2 क्लासेस आ नहीं पाती हैं प्रॉपरली, तो अपन जेनेटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे पहले, उसके बाद अपन इवोल्यूशन शुरू करेंगे। या फिर कल से मैं सुबह आपके लिए इवोल्यूशन की क्लास लाऊंगी और शाम को अगर पॉसिबल होगा तो जेनेटिक्स की क्लास लेके आऊँगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सारी ग्लैंड्स करा दी। देखो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस कराया था, उसके बाद पिट्यूटरी कराया था, एड्रिनल ग्लैंड कराया था, थायराइड ग्लैंड कराया था। ये सारे ग्लैंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी अपने नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको करा दी हैं। आज अपनी कुछ 1-2 ग्लैंड्स और बची हैं, उसको कंप्लीट होने के बाद हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आज अपनी ग्लैंड है थाइमस। आ जाओ, दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे। आज अपनी ग्लैंड कौन सी है? थाइमस, ठीक है। थाइमस प्रेजेंट कहाँ होती है? सबसे पहले तो ये देखना, देखो थाइमस कहाँ होती है। ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे लंग्स होते हैं, क्या बन गया ये? मैं लंग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, छोरी बन गया ये तो। अब लंग्स बने, तो ये अपने लंग्स हैं। यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है, दोनों लंग्स के बीच में जो जगह होती है, इस स्पेस का मैंने आपको नाम बताया था जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था। उसमें ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मीडियास्टेनम। इसको बोलते हैं मीडियास्टेनम। अपना जो हार्ट है वो भी यहीं पे लोकेटेड होता है, मीडियास्टेनम में ही। यहाँ पे थोड़ी सी एक ऐसे खांच बनी होती है जहाँ पे अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या होता है? हार्ट, ठीक है। बीच में यहाँ पे स्टर्नम होती है। देखो, एक बार इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टर्नम होती है ऐसे, अपनी चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। ये हार्ट है, यहां से आयोटा जा रही है ऐसे, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो यहां प्रेजेंट होती है। डोर्सल टू किसके? डोर्सल किसके होती है? स्टर्नम के। और आयोटा के वेंट्रिकल होती है। चेस्ट बोन है इसके तो पीछे होती है, और इसके पीछे जो आयोटा है उसके आगे होती है। मतलब ये अपनी चेस्ट बोन है और ये अपनी आयोटा है, और इसके बीच में कौन प्रेजेंट है? अपनी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे ये लोकेशन किसकी है? अपनी थाइमस की। यहाँ पे अपनी थाइमस प्रेजेंट होती है। समझ में आया ना? चेस्ट बोन है, ठीक है। सबसे मतलब चेस्ट की तरफ मीडियास्टेनम में चेस्ट बोन है यहाँ पे, ठीक है। चेस्ट बोन के बाद, चेस्ट बोन जहाँ पे है वहाँ कहाँ पे है? मीडियास्टेनम में। और मीडियास्टेनम में अपना हार्ट भी प्रेजेंट है। तो हार्ट के आयोटा आ रही है, आयोटा ब्लड लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड, तो आयोटा के वेंट्रिकल साइड में और स्टर्नम के डोर्सल साइड में। स्टर्नम के डोर्सल का मतलब पीछे, स्टर्नम के तो पीछे और आयोटा के आगे कौन प्रेजेंट? अपनी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? क्या करती है थाइमस ग्लैंड? देखो, अपनी बोन्स है, ये अपनी कोई लॉन्ग बोन है, ठीक है। बोन के जो एंड पार्ट होते हैं वहां पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ब्लड वाला टॉपिक पढ़ाया था, है ना। ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। ब्लड के
ब्लड के फॉर्मेशन का जब मैंने आपको कंप्लीट समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बोन है उसके जो एंड पार्ट है वहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जो कि जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, अभी अपन यहाँ ब्लड बनता है, रेड बोन मैरो में आरबीसीज बनती हैं, डब्ल्यूबीसी बनती है, प्लेटलेट्स बनते हैं। तो अपन यहाँ पे थाइमस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ किसकी बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी की स्पेशल टाइप ऑफ शेल होती है जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होता है ना, तो लिम्फोसाइट दो टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, और उनका नाम क्या है, जो कि किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट टाइप है। और लिम्फोसाइट भी दो टाइप की है, कौन सी, डब्ल्यूबीसी की, ये एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बात समझ रहे हो। रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों बनते हैं, है ना। तो इन तीनों का फॉर्मेशन होता है। तो डब्ल्यूबीसी, अभी अपने को आरबीसी से मतलब नहीं है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, थाइमस पढ़ रहे हैं, और थाइमस के लिए हमें डब्ल्यूबीसी को समझ में अच्छे से आना चाहिए हमें। अब ऐसे आप लोग देखें कि जो बायोलॉजी है वो पूरी बायोलॉजी एक दूसरे से रिलेट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका कनेक्शन अगर किसी दूसरे टॉपिक से हो रहा है तो उसको हमें कनेक्ट करके साथ चलना चाहिए, तभी हमें बायोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी। देखो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी की काफ़ी सारे टाइप होते हैं, मैक्रोफेजेज और लिम्फोसाइट। तो अब देखो लिम्फोसाइट की बात करते हैं अपन। डब्ल्यूबीसी का एक स्पेशल टाइप है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के फिर से दो टाइप है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों बनते हैं तो कहीं कहाँ है, रेड बोन मैरो में बनते हैं। बी लिम्फोसाइट भी कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है, और टी लिम्फोसाइट भी कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। लेकिन होता क्या है, बनने के बाद ये कहाँ जाते हैं, ये अपनी ब्लड वेसल है, बनने के बाद ये कहाँ जाएंगे, ब्लड वेसल में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। भाई बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बन के कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। तो बी लिम्फोसाइट जो है वो बनता भी यही है और उसका वो मेच्योर भी यही हो जाता है, ठीक है, बनता भी यही है, पैदा भी यही होता है और बड़ा भी यही हो जाता है बोन मैरो के अंदर ही। बी लिम्फोसाइट, क्या बोला मैंने, बी लिम्फोसाइट बनता भी यही है और प्रोड्यूस मतलब मेच्योर भी यही हो जाता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट रेड बोन मैरो के अंदर बन जाता है, लेकिन जब ये मेच्योर कहाँ जाके होता है, ये थाइमस में जाके मेच्योर होता है। ये ब्लड सेल्स ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, थाइमस में जाएगा, ठीक है। ये मान लो अपनी थाइमस है, थाइमस थाइमस ऐसे शेप का होता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में थाइमस का अपने को कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें नीट क्रैक करना है, अभी हम एमबीबीएस में नहीं है। तो ये थाइमस है, थाइमस में जाएगा अपना कौन, टी लिम्फोसाइट। यहाँ से बहुत सारा टी लिम्फोसाइट यहाँ पहुँचता है, ठीक है। थाइमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थाइमोसिन। कौन रिलीज होता है, थाइमोसिन रिलीज होता है। थाइमोसिन क्या करता है, इनको परिपक्व करता है, इनको मैच्योर करने में हेल्प करता है, इनको बड़ा करने में हेल्प कौन करता है, थाइमोसिन इनको बड़ा करता है। एक तरह से टी लिम्फोसाइट जो है अपनी बॉडी की क्या है, फोर्स है एक तरह से। तो यहाँ पे इनका क्या होता है, इनका मेच्योरेशन होता है, यहाँ पे मेच्योर होते हैं। तो ये देखो जब थाइमोसिन यहाँ पे क्या करता है कि जो टी लिम्फोसाइट है उनका टेस्ट लेता है ना, टी लिम्फोसाइट को काम करना सिखाता है। वैसे बता रही हूँ समझाने के लिए, टी लिम्फोसाइट को जैसे अपनी फोर्स है, आर्मी फोर्स है, जब उसका सिलेक्शन होता है तो वो क्या चेक करते हैं, क्या देखते हैं कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसकी लॉन्ग जंप इतना होना चाहिए, हाई जंप इतना होना चाहिए, उसकी रेस इतनी होनी चाहिए, ये सब चेक करते हैं। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट का सिलेक्शन होता है, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उन सेल्स पे अटैक ना करके अदर सेल्स पे, जो बाहर से बैक्टीरिया आ रहे हैं, है ना, फॉरेन बैक्टीरिया मतलब फॉरेन सेल जो भी आ रही है उस पे अटैक करते हैं, उन टी लिम्फोसाइट का सिलेक्शन हो जाता है। और जो अपनी ही बॉडी की सेल्स पे अटैक करते हैं, है ना, अपनी ही बॉडी की सेल्स पे अटैक करते हैं, उनको
मार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से रेड बोन मैरो से बहुत सारे टी लिम्फोसाइट यहाँ पहुँचते हैं थाइमस में, लेकिन उसका कुछ परसेंट ही, मतलब बहुत कम, जितने पहुँचते हैं उसके बहुत कम यहाँ पे टी लिम्फोसाइट मेच्योर हो पाते हैं, बाकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक, रीज़न क्या है? क्योंकि वो अपनी ही बॉडी सेल्स को ख़त्म करने लगते हैं। इनका टेस्ट होता है, उस टेस्ट में इन्हें पास होना जरूरी होता है, और वो उन काम को करने सिखाता है इनको, थाइमोसिन इनको मेच्योर करने में हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? एक बार इसको नोट करो। ठीक है, अब देखो टी लिम्फोसाइट, अब अगर मान लो ये किसको इफेक्ट करेगा, इसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनती है अपनी बॉडी के अंदर, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर टी लिम्फोसाइट पे अफेक्ट होता है, टी लिम्फोसाइट कम होते हैं बॉडी के अंदर, तो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी अफेक्ट होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? जब मैं आपको कौन सा हेल्थ डिजीज वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें समझाऊंगी, एक बार आप इसको याद रख लो, CMI। ठीक है, इसकी वजह से अपनी CMI भी इफेक्ट होती है, और इसकी वजह से हमारी ह्यूमोरल एक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। ह्यूमोरल एक्टिविटी, एक्टिविटी नहीं इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसकी वजह से आती है? बी लिम्फोसाइट की वजह से आती है। ठीक है, तो थाइमस, अगर थाइमस हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो टी लिम्फोसाइट मेच्योर नहीं हो पाएंगे। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर थाइमस का फंक्शन, थाइमस अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाए तो टी लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन नहीं होगा, टी लिम्फोसाइट मेच्योर नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से अपनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इफेक्ट होगी, और साथ साथ ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी इफेक्ट होगी। क्यों? ह्यूमोरल इम्यूनिटी तो कहाँ से आ रही है? बी लिम्फोसाइट से आ रही है, तो इसका थाइमस से कनेक्शन ही नहीं है, तो ये क्यों इफेक्ट होने लगी? ये इसलिए इफेक्ट होती है क्योंकि जो थाइमोसिन है वो इनके लिए भी जरूरी है, इनके लिए भी नीड टू फंक्शन। मेच्योरेशन में हेल्प नहीं करता है, बी लिम्फोसाइट के मेच्योरेशन में हेल्प नहीं करता है थाइमोसिन, लेकिन इनके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसलिए अपनी ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी अफेक्ट होती है, और हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी अफेक्ट होती है थाइमस की वजह से। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो थाइमस के और फंक्शन क्या क्या होते हैं, देखें। हटा दूं क्या इसको? अपना थाइमस ग्लैंड हो गया कंप्लीट। थाइमस क्या करता है? अपनी इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट मेच्योरेशन करता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड कंप्लीट। अब अपन देखेंगे अपनी एक ग्लैंड जो अपने ब्रेन में प्रेजेंट है, कौन सी? पीनियल ग्लैंड। देखो पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? फोर ब्रेन। देखो ये हमारा ब्रेन है, बहुत बार बना चुकी मैं ये डायग्राम आप लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये फोर ब्रेन है, यहाँ पे अपना हाइपोथैलेमस होता है, मान लो ऐसे, ठीक है। हाइपोथैलेमस के यहाँ पे ये फोर ब्रेन है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पे पिट्यूटरी होती है, ठीक है। अब इसके पीछे यहाँ पे ग्लैंड होती है, कौन सी? पीनियल ग्लैंड। ये अपनी कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। अब देखो पीनियल ग्लैंड क्या करती है, इसको हटा दूं क्या? पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन और मेलानिन को मिक्स मत करना, मेलानिन अलग है, मेलेटोनिन अलग है। मेलेटोनिन हमारी जो नींद है, स्लीप एंड वेक, हमारी नींद को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? अपना पीनियल ग्लैंड करता है, ठीक है। कब सोना है, कब उठना है। देखो जैसे घड़ी होती है ना,
इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसके नाम है, याद रखना आप लोग। बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये किसी भी पर्सन में डिसाइड करता है कि उसकी बॉडी के अंदर होने वाले फंक्शन जो है वो कब होने हैं और कब। जैसे टाइम देख के कोई काम करते हैं ना हम, 4 बजे क्लास लेनी है, 5 बजे टेस्ट है, इतने बजे ये काम है वो काम है, तो ये सारे फंक्शन ये इसकी वजह से कि बंदे में कब क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनका डेवलपमेंट होना है, कब कोई भी फंक्शन है, जैसे कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कब भूख लगनी है ना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? अपना पीनियल ग्लैंड। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। इसके फंक्शन लिख दूं, एक तो ये करता है सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम, इसका मतलब क्या है? हमारी जो नींद वगैरह है ना, नींद हिंदी में लिख दूं, नींद को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। एक ये हमारे इसका यही फंक्शन है, सिर्फ मेन फंक्शन इसका यही है, बाकी ये जो और फंक्शन करता है वो अदर ग्लैंड जो है उनके फंक्शन में हेल्प करता है। तो देखो, एक ये करता है अफेक्ट, हेल्प लिख लो, हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, कब होनी है इस बात को डिसाइड करता है, एंड प्यूबर्टी को डिसाइड करता है, ठीक है। ये काम किसके हैं? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल्स हार्मोन है उनके काम है, लेकिन ये इनमें हेल्प करता है। कौन? पीनियल ग्लैंड के जो हार्मोन है वो, ठीक है, मेलेटोनिन। फिर ये करता है अफेक्ट हेल्प्स इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का काम कौन करता है? थाइमस करता है, लेकिन ये थाइमस के काम में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसको हेल्पर भी बोल सकते हो आप। अगला है स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन मतलब आप लोगों को ये याद रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन है कि कौन से ऐसी ग्लैंड है जो बहुत सारे फंक्शन अलग अलग टाइप के, देखो एक दूसरे से रिलेट ही नहीं है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, कुछ का काम कहीं का कहीं कर रहा है ना। तो ऐसा हार्मोन सिर्फ एक अपनी बॉडी में, और वो कौन सा है? पीनियल, ठीक है, ग्लैंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब आगे चले। अब अपना एक बचा है गोनेट्स। लास्ट है और काफ़ी छोटा सा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। 12th का टॉपिक रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसका कुछ पार्ट दिया हुआ है, तो हमें उसको कंप्लीट करना है, ताकि आप लोगों को जब मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगी आप लोगों को तो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बातें, ठीक है। यहाँ पे अपन बेसिक देखते हैं एक बार। देखो गोनेट्स मेल के पास होते हैं, पहले मेल के देख लें। मेल के पास होते हैं स्क्रोटम, ठीक है, इसमें होते हैं अपने टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस में अपने टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, 250 बहुत सारी होती है ना, 250 इसमें 250 इसमें टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, जहां से अपना टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और किसका? सीमेन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इनको बोलते हैं क्या? टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, ठीक है, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। अब हम एक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल को इनलार्ज करके बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हॉर्मोन्स भी यहीं से सीक्रेट होने हैं और हमारा जो क्या सीमेन फॉर्मेशन है वो भी यहीं होना है, ठीक है। तो देखो अपनी एक ग्लैंड है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से हार्मोन आते हैं LH और FSH,
मेल में अपन देखेंगे तो LH का नाम होता है ICSH, इंटेस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम लिख दूं, इंटेस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये LH का ही नाम है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब देखो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर अपनी बहुत सारी क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनका नाम लिख दूं, ये अपनी क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस के अंदर, और कुछ यहाँ पे और सेल्स प्रेजेंट होती है छोटी छोटी, जिनका नाम है लेडिंग सेल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती हैं, लेडिंग सेल्स होती हैं। अब देखो क्या होता है, ICSH आता है और इन पे फंक्शन करता है, लेडिंग सेल्स पे रिएक्ट करता है और यहां से हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, एंड्रोजन। ठीक है, कुछ एंड्रोजन यहां चला जाता है और इसमें सीमेन का फॉर्मेशन करवाता है, सीमेन का फॉर्मेशन करवाता है, और कुछ जो है ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है एंड्रोजन, कुछ ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कुछ टेस्टोस्टेरोन ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो ब्लड में जाएगा वो क्या काम करेगा, जो लड़कों में लड़कों वाले कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, है ना, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, ये सभी किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अब इसको लिख लेंगे अपन, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। चलो हटा दो इसको, नोट कर लिया। अब देखो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के, एंड्रोजन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक्सियल हेयर, इसी की वजह से फेशियल हेयर और प्यूबिक हेयर। ठीक है, और ये क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एनाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिक एक्शन ऑफ बोन्स एंड मसल्स, मसल्स के ऊपर काफी इफेक्ट करता है। जैसे लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से स्ट्रांग होते हैं, है ना, फिजिकली लड़कियों से स्ट्रांग होते हैं, मेंटली तो अपने जैसे होते हैं, फिजिकली लड़कियों से क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। उसकी वजह कौन है, अपना उनका टेस्टोस्टेरोन उनके एनाबॉलिक एक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से लड़के लड़कियों से फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, उनमें आरबीसी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, तो ब्लड का मतलब आरबीसी भी उनका काउंट गर्ल्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इतने बात समझ में आई। इसकी वजह से और क्या होता है, लो पिच्ड वॉइस, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है, आरबीसी प्रोडक्शन इसकी वजह से होता है, एक्सियल फेशियल हेयर इसकी वजह से होता है, और हाँ इरेक्शन, बिना टेस्टोस्टेरोन के कोई इरेक्शन नहीं है, इरेक्शन भी किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ठीक है, ये हो गए, और कुछ बचा, सीमेन फॉर्मेशन भी इसी की वजह से होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये ओवम है। ठीक है, इसके चारों तरफ फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना, ये ओवल में इसके चारों तरफ फॉलिकल्स होते हैं जो इसकी मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो LH और FSH पिट्यूटरी से आते हैं, पिट्यूटरी से LH और FSH आते हैं,
और ये इस पे फंक्शन करते हैं तो यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ये क्या है, ओवम, नाम लिख दूं, OVUM। ओवम की स्पेलिंग ही नहीं आ रही, देख लेना आप क्या हो रहा है, ओवम की स्पेलिंग नहीं है, ओवम, ठीक है। और ये है फॉलिकल्स, ठीक, इन पे फंक्शन करेगा और यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ओवम। ओवम से रिलीज होता है कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन कुछ तो यहाँ जाएगा जो इसको मेच्योर कराएगा, और कुछ यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। एस्ट्रोजन आ गया है ना। एस्ट्रोजन आने के बाद जो फीमेल्स वाले कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल में आने लगते हैं, इसकी वजह से कैरेक्टर्स लिख दूं। एक बात और नोट करना आप, जब यहां से ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ये फट जाता है ना, ये फॉलिकल जो है अलग हो जाते हैं, तो ये एक टूटी हुई सी स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनता है इसमें, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन रिलीज होता है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन लिख लेते हैं, फिर अपनी आज की क्लास खत्म, ठीक है। एक तो क्या करते हैं, एनाबॉलिक इफेक्ट करते हैं, लड़कों की तरह लड़कों में टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक इफेक्ट करता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन करता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में, है ना। इसीलिए फीमेल्स जो हैं वो मेल से थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन बोन्स एंड मसल्स। देखो जो बूढ़ी औरतें होती हैं उनकी बोन्स जो है, जो एक लड़की है उसके कंपैरिजन में कैसी है, वीक होती है ना। वो इसी की वजह से होती है क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, बूढ़ी औरतों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मसल्स और उनकी बोन्स जो है एक लड़की की कंपैरिजन में कैसी होती है, वीक होती है। सेकेंड ये क्या करती है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इसी की वजह से होता है फीमेल्स के अंदर। वाइडर हिप्स, फीमेल्स का हिप जो है वो वाइड होता है मेल के कंपैरिजन में, ताकि वो आसानी से बच्चे को कैरी कर सके, बेबी को, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम। अगला है हाई पिच्ड वॉइस, हाई पिच्ड वॉइस, लड़कियों की वॉइस जो है वो लड़कों की कंपैरिजन में अलग होती है ना, पिच कैसी होती है उनकी, हाई होती है, और मेल्स की पिच कैसी होती है, लो होती है। अगला देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी किसकी वजह से शुरू होता है, एस्ट्रोजन की वजह से। एक किसकी वजह से शुरू होता है, ग्रोथ ऑफ यूटेराइन वॉल, ये होता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो आज का टॉपिक अपना हो गया कंप्लीट। अपना बधाई हो आप सभी को, अपना जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो अपने शुरू किया था 2-3 महीने पहले वो अपना कंप्लीट हो गया। कल अपन शुरू करेंगे अपना इवोल्यूशन या फिर कोई और टॉपिक जो आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे वो, और फिर अपना काफ़ी अच्छे अब आप लोग अपनी स्टडी चालू रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास है ना। और रिवीजन करते रहो, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है आप लोगों को। एनसीईआरटी से बाहर अगर आप इस टाइम पे आप अगर नोट्स के चक्कर में, इसके चक्कर में और कुछ ये वो ऐसे उलझते रह गए तो उलझते ही रह जाओगे। बिल्कुल आपको एनसीईआरटी को ही लेके चलना है, और फालतू के जो बुक्स हैं एक बार उनको मत करो, छोड़ दो, उनको बाद में कर लेना। एग्ज़ाम के बाद आराम से टाइम होता है, जब तक रिजल्ट आता है तब तक आपके पास टाइम होता है, जो कसर रह जाए ना वो उसके बाद पढ़ लेना, ओके। ज़्यादा ही पढ़ने का शौक है तो थैंक यू सो मच। अपनी स्टडी करते रहना और मेरे को बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक।